Good morning kids, how are you all? Today we have to learn English standard 5. So kids, last time हमने पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन 2 तक हमारा कंप्लीट किया था. ओके, सो आज हम लर्न करने वाले हैं क्वेश्चन 3 से. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3? क्या लिखा है देखते हैं. When we compare two things, कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, पीपल वी ऐड ER और मोर. तो हम क्या ऐड करते हैं? ER, अदरवाइज मोर टू डिस्क्राइब द वर्ड. अदरवाइज व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर थिंग्स, अदरवाइज पीपल वी एडेड, कि हम 2 से ज़्यादा चीज़ें, 3 या 4 चीज़ों या फिर और ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वी ऐड EST और मोस्ट. तो हम उसमें EST और मोस्ट ऐड करते हैं उस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए. सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. हमें जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हमें देखने हैं. व्हेन फर्स्ट 2 आर कंपेयर्ड एंड व्हेन ऑल 3 आर कंपेयर्ड. तो कब फर्स्ट 2 कंपेयर होंगे और कब 3 कंपेयर होंगे तो हमें देखना है. यहाँ पे दिया है फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट. हम देख सकते हो फास्ट लिखा है, उसके बाद ER लगा है. क्या लगा है? ER, यानी कि उसका हो जाएगा फास्टर. और उसके बाद लगा है EST, यानी कि हो जाएगा फास्टेस्ट. यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है. ओके, तो यहाँ पे हमें डिग्री के बारे में पढ़ना है. तो यहाँ पे लिखा है द सेल बोट इज़ फास्ट. ये जो सेल बोट है वो कैसी है? फास्ट है. यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की बात की है तो फास्ट का फास्ट ही रहेगा. लेकिन जब हम दो चीज़ों की कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या दिया है? ER लगाना है, अदरवाइज मोर लगाएंगे. तो हम क्या करेंगे? द कार इज़ फास्टर दैन द सेल बोट. कार जो है वो सेल बोट से कैसी है? फास्टर. यानी कि कार और सेल बोट, यानी कि इस सेंटेंस में दो चीज़ की बात की गई है तो हमें पता ही है कि उसके पीछे क्या लगाएंगे? ER. तो हमने फास्ट के पीछे ER लगाया तो क्या हो गया? फास्टर. ओके, तो किड्स, जब दो चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है तो फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्टर, और देन लगेगा उसके पीछे. तो सेंटेंस बनेगा कि कार जो है वो सेल बोट से फास्ट है. उसके बाद द एरोप्लेन इज़ फास्टेस्ट ऑफ ऑल. तो एरोप्लेन जो है वो इन दोनों से फास्टेस्ट. फास्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट. तो अगर हम 3 चीज़ या फिर उससे ज़्यादा की कंपेयर करेंगे तो उसके पीछे EST लगेगा. तो द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. एरोप्लेन इन सब में ज़्यादा कैसा है? फास्टेस्ट, सबसे फास्ट है. वैसे ही कि सारे वर्ड ऐसे नहीं होते कि जिसके पीछे ER और EST लगा के हम कंपेयर कर सकते हैं सारी चीज़ों को. कोई कोई वर्ड ऐसे भी होते हैं कि जिसमें ER और EST नहीं लगते हैं. तभी क्या करेंगे? तो वर्ड के आगे मोर और मोस्ट लगाएंगे. जो शब्द दिया है, जो वर्ड दिया है, उसके आगे हम मोर और मोस्ट लगाएंगे. तो देखो यहाँ पे आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है. फर्स्ट लिखा है डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट. तो डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्टर और डिफ़िकल्टेस्ट वैसा नहीं होगा क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा. तो उसका क्या हो जाएगा? वो ER की जगह पे हमें लिखना है मोर. तो मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट. क्या होगा? मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट. ओके, तो ये डिफ़िकल्ट मतलब हमें इसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. मोर डिफ़िकल्ट यानी कि उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. मोस्ट डिफ़िकल्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ड जो है वो पॉजिटिव में कैसे है, जैसे है वैसे ही. कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है, अदरवाइज़ आगे मोर लगता है. और सुपरलेटिव डिग्री में पीछे EST और अदरवाइज़ आगे मोस्ट लगता है. सो नेक्स्ट पेज नंबर 126 पे देखेंगे. यहाँ पे आपको उसके एग्जाम्पल दिए हैं तो चलो हम उसके हिसाब से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेते हैं पहले. तो हमें जो एग्जाम्पल दिए वो देख लेंगे पहले. हिटिंग अ टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब टारगेट को हिट करना वो डिफ़िकल्ट है. उसके बाद है जगलिंग कैप्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन हिटिंग अ टारगेट, मतलब कैप्स को जगलिंग करना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टारगेट को हिट करने से ज़्यादा. यानी कि कैप्स और टारगेट दो चीज़ दी है इसलिए मोर लगाया गया है. उसके बाद है डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ देम ऑल, मतलब सारी चीज़ों को जब भी एक चीज़ के साथ कंपेयर की जाए तभी मोस्ट लगता है. तो बोला है कि मैजिक ट्रिक करना विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये सारी चीज़ें करने के अलावा. ओके,
तो हमें ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स ईजी और स्ट्रॉन्ग से फिलअप करने हैं। तो स्किपिंग इज़ ईजी, स्किपिंग के लिए हम ईजी लेंगे। जंपिंग इज़ ईजियर, ईजी का वाई निकल जाएगा और आ जाएगा वाई का आई, ई आर, ईजियर, क्योंकि दो चीज़ कंपेयर की है और यहाँ पे सारी चीज़ों के साथ कंपेयर किया है तो ई एस टी लगेगा, तो ईजीएस्ट। ओके, उसके बाद द डॉग इज़, सेकेंड वर्ड दिया है स्ट्रॉन्ग, तो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, यानी कि उसके पीछे ई आर लगेगा, स्ट्रॉन्गर। एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट और उसके पीछे लगेगा ई एस टी। तो हमने तीनों वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ कर लिए, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो कैसे मैं रीड करते हैं वो भी मैंने बता दिया है और आपको वाई का आई करना है वो मत भूलना, क्योंकि ये जो है वो थोड़े से रूल्स है ग्रामर में, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद है जूसी एंड एक्साइटिंग। तो जूसी और एक्साइटिंग वर्ड जो है यहाँ पे हमें दिए हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे डिग्री के जैसे लिखना है। तो चलो हम करते हैं जूसी। तो एप्पल कैसा है, जूसी, JUICY, जूसी। ऑरेंज उससे ज़्यादा जूसी है तो लिखेंगे जूसियर, JUICIER, जूसियर। उसके बाद शुगर कैन जूसीएस्ट है तो JUICIEST। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपको कंपलसरी ध्यान में रखनी है। उसके बाद है रॉक क्लाइंबिंग, तो उसमें आएगा एक्साइटिंग। तो एक्साइटिंग तो उसके पीछे ई आर और ई एस टी नहीं लगेगा, तो हम ई आर की जगह पे क्या लगेंगे, मोर, और ई एस टी की जगह पे मोस्ट। तो मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग। तो रॉक क्लाइंबिंग कैसा है, एक्साइटिंग है, रॉक पर चढ़ना। उसके बाद है स्कीइंग, स्कीइंग करना उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग है। और उसके बाद है रिवर राफ्टिंग, यानी कि नदी में राफ्टिंग करना, तो वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, यानी कि मोस्ट एक्साइटिंग। ओके, तो आपने समझ लिया कि ये जो है वो डिग्री जो है वो कैसे लिखी जाती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सभी बच्चे जो है मैं समझाती जा रही हूँ तो अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या मीनिंग है डिग्री के, कि अगर दो चीज़ का कंपेयर हो रहा है तो ई आर अदरवाइज मोर लगेगा, एक से दो से ज़्यादा चीज़ की कंपैरिजन हो रही है तो पीछे ई एस टी अदरवाइज मोस्ट लगेगा, और एक ही चीज़ की बातें हो रही है तो जो वर्ड जैसा दिया है वर्ब वैसा ही वर्ब रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। ओके, उसके बाद हमें दिया है कि करेक्ट द यूज़ ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये सेंटेंस में क्या गलतियाँ हैं तो वो आपको ढूंढनी है और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसके आंसर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तब तक के लिए मैंने जो आपको ये समझाया है, थियरी बताई है, उसमें से आपको सोच के इसको करेक्ट करना है। इसके आंसर जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तो जो भी आपकी गलती होगी वो आप सुधार लेना वीडियो में देखते। तब तक के लिए आपको पेज नंबर 126 पे ये दोनों क्वेश्चन फिलअप करने हैं और 125 पे ये थियरी जो है वो अच्छे से आपको समझ लेनी है। थैंक यू।